मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लायर, लीफलेट, ब्रोशर, पम्फलेट, बुकलेट, टेम्पलेट और पोस्टर में क्या फर्क है। हम कोरोड्रा में डिफरेंट तरह का वर्कआउट तैयार करते हैं और इसमें से कुछ चीजें हमारे डेली यूज में आ रही होती हैं और हमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि वो क्या है। जैसे कि अगर हम बिजनेस कार्ड लें तो हम में से हर कोई जानता है बिजनेस कार्ड क्या है। वो एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपना फोन नंबर और एड्रेस वगैरह प्रिंट करवा कर अपने पास रखता है ताकि टाइम के वक्त किसी दूसरे को दे सके। या वेडिंग कार्ड है तो आपको पता है कि वो वेडिंग इनविटेशन के लिए यूज होते हैं। या बर्थडे कार्ड है और इस तरह से बैनर्स वगैरह आपने अक्सर बाजारों वगैरह में लगे हुए देखे हैं कि अगर एक बड़े से कपड़े पर कुछ प्रिंट किया होता है तो वो बैनर होता है, जबकि फ्लैक्स अगर वही प्रिंट एक चमकदार प्लास्टिक शीट पे हो तो वो फ्लैक्स होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लायर की कि फ्लायर क्या है। Flyer is a form of paper advertisement intended for wide distribution, typically in public place, handed out individual. It usually inexpensive photocopies. Flyer एक्चुअल में एक पेपर फॉर्म है जो कि एक सिंगल पेपर पे कुछ प्रिंट हुआ होता है और ये आम तौर पर पब्लिक प्लेस में इंफरादी तौर पर बांटने के लिए यूज होता है और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता और मोस्टली फोटो कॉपीज होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर डिफरेंट एकेडमीज और कॉलेजेस के लोग इस तरह के फ्लायर्स बनवा कर एग्जाम के बाद जब स्टूडेंट फारिग होकर निकलते हैं तो वहां पे उनको दे रहे होते हैं, या कोई सेल लगी है तो अक्सर घरों में बांट रहे होते हैं और इस तरह से इसको यूज किया जाता है। और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होती और इसका पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। एक साइड या कभी दोनों साइड जो है पेपर पे प्रिंट किया जाता है और उसकी कॉपीज लेकर बांटी जाती हैं और इसमें मोस्टली एक ही कलर यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखें तो इसमें ग्रीन कलर है और यहाँ देखें तो इसमें आपको सायान कलर नजर आ रहा है और इसमें ज्यादा कलरफुल सा वर्क नहीं किया जाता। अगर रेड कलर में लिखा है तो तमाम चीजें रेड हैं जो थोड़ा बहुत लोगो या ग्राफिक यूज किए गए हैं। अगर ब्लैक है तो सारा ब्लैक है, अगर ग्रीन है तो तमाम ग्रीन होता है। उसके बाद अगर हम आए लीफलेट पे, लीफलेट इज आल्सो सिंगल पेज ऑन वन और बोथ साइड प्रिंटेड। लीफलेट इज टू एक्सपेंसिव, ग्लॉसी, फुल कलर, सर्कुलर, इट प्रिंटेड ऑन ए थिक पेपर देन ए लॉट ऑफ ग्राफिक। कि लीफलेट भी एक सिंगल पेज होता है जिसकी एक साइड या बाजू का दोनों साइडें प्रिंट होती हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसमें ज्यादा कलरफुल और थिक पेपर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेपर की क्वालिटी को अच्छा रखा जाता है, पेपर शाइनी होता है और इसमें काफी सारी ग्राफिक्स रखी जाती हैं, पिक्चर रखी जाती हैं और काफी कलरफुल सा करके बनाया जाता है और ये फ्लायर की निस्बत महंगा होता है, लेकिन इसका यूज भी तकरीबन फ्लायर जैसा ही है। उसके बाद हम आते हैं ब्रोशर पे। अ स्मॉल बुक और मैगजीन containing pictures and information of a product or service. Brochures are a promotional document primarily used to introduce a company or organizations. ब्रोशर जो है वो मैगजीन टाइप या बुक टाइप एक डॉक्यूमेंट होता है। नॉर्मली इसको दरमियान में से पिन अप किया जाता है और इसमें किसी कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं और जिस तरह से एक मैगजीन होता है ये भी उसी टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है और इसको दरमियान में से पिन अप कर दिया जाता है, इसके जितने भी पेजेस हो, और बहुत अच्छा पेपर इसके लिए यूज किया जाता है और इसे बहुत कलरफुल सा करके बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पम्फलेट है। पम्फलेट इज एन अनबाउंडेड बुक। इट मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल शीट of paper that is printed on both side and folded in a half, in a third or in a fourth. पम्फलेट जो है वो एक अनबाउंडेड बुक होती है, यानी कि पम्फलेट को आप एक छोटी सी बुक कह सकते हैं जो कि बाउंड नहीं होती, बल्कि ये एक सिंगल शीट होती है,
एक सिंगल पेपर होता है जिसकी दोनों तरफ प्रिंट की जाती है और उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर दिया जाता है, 3 फोल्ड कर दी जाती हैं या फिर 4th फोल्ड कर दी जाती हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सिंगल फोल्डेड है, इसे दरमियान में से फोल्ड किया गया है। ये 3 फोल्डेड है और ये भी 3 फोल्डेड है। डिफरेंट अंदाज से इसको फोल्ड करके इसकी तह बना दी जाती है। इसके लिए भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी कलरफुल बनाया जाता है और इसमें काफी डिजाइनिंग करके खूबसूरत सा करके बनाया जाता है और किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन या किसी इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन, कॉलेजेस वगैरह की इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके और इसे एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सके। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ तो यहाँ बुकलेट है। बुकलेट जनरली स्मॉलर देन अ बुक, commonly having less than 20 pages. A typical booklet style is a letter size paper fold in a half. बुकलेट जो नॉर्मली बुक से छोटा होता है और इसमें 20 से कम पेजेस होते हैं और इसे दरमियान में से पिन अप किया जाता है और नॉर्मली ये एक लेटर साइज का पेज लेकर उसको दरमियान में से फोल्ड करके पिन अप कर दिया जाता है। आप इसके एग्जाम्पल एक पासपोर्ट की एग्जाम्पल ले सकते हैं। पासपोर्ट भी एक बुकलेट की फॉर्म है। उसके बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट इज ए फाइल दैट हैव बीन क्रिएटेड विद वन ओवरऑल लेआउट विद अ फॉर्मेट टू बी यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के लेआउट के साथ तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है और इसका फॉर्मेट डिफरेंट डॉक्यूमेंट का ग्रुप होता है। टेम्पलेट प्रिंट फॉर्म में नहीं होते, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में जो वर्कआउट होता है उसके मुताबिक तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। जैसे अगर हम MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं तो जिस टाइप के वर्कआउट हम MS वर्ड में करते हैं उसी टाइप का हमें एक तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और उसमें हम चेंजिंग करके यूज कर सकते हैं। अगर हम वही काम एक्सेल शीट पे कर रहे हैं तो हमें एक डिजाइन की हुई एक्सेल शीट मिलेगी, उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपने वर्कआउट को रेडी कर सकते हैं। अगर हम कोरल ड्रा में आते हैं तो यहाँ हम जिस टाइप का वर्कआउट करते हैं हमें उसी के मुताबिक टेम्पलेट मिलते हैं। टेम्पलेट किसी भी सॉफ्टवेयर में जो वर्कआउट होता है उसी वर्कआउट को तैयार करके डॉक्यूमेंट तैयार किया होता है। हम उसमें डिजाइनिंग नहीं करते बल्कि जो डिजाइनिंग होती है उसको थोड़े बहुत चेंज करते हैं, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को रिमूव करके अपना टेक्स्ट डालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एक फ्लायर का टेम्पलेट है, ये एक ब्रोशर का टेम्पलेट है, ये भी ब्रोशर का टेम्पलेट है और ये फ्लायर का टेम्पलेट है। अपनी सेकंड क्लास में मैंने आपको टेम्पलेट लेकर उनमें वर्कआउट करना बताया। टेम्पलेट तैयार डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। उसके बाद पोस्टर है। पोस्टर इज प्रिंट ऑन ए वन साइड ऑफ थिन पेपर एंड मोस्टली पोस्ट ऑन वॉल इट हैविंग सम मैसेज और अनाउंसमेंट। पोस्टर भी एक प्रिंट पेपर होता है जो कि फ्लायर या लीफलेट से बड़े साइज का पेपर लिया जाता है। पेपर नॉर्मली हल्की क्वालिटी का होता है और इसके एक साइड पे प्रिंट किया जाता है और इसको मोस्टली दीवारों पे पेस्ट कर दिया जाता है जिसमें कुछ अनाउंसमेंट होती हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर कोई सेल कहीं लग रही है उसके बारे में बताया होता है या अगर इलेक्शंस वगैरह हैं तो उस सिलसिले में डिफरेंट मैसेज दिए होते हैं। इस किस्म के डॉक्यूमेंट पोस्टर कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन तमाम डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है और दोबारा जब हम अपना वर्क रेगुलरली स्टार्ट करेंगे और इनमें से कोई भी चीज लेकर यूज करेंगे, कोई भी नाम हमारे सामने आएगा तो कम से कम हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट एक्चुअल में किस कैटेगरी से रिलेटेड है। और जब हम अपने तमाम टूल और मेन्यूज कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बाकायदा तौर पर इनको डिजाइन करना भी बताऊंगी कि आप किस तरह से एक फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं, ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। हम बाकायदा जब अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे अपने टूल्स और मेन्यू कंप्लीट करने के बाद तो हम इनको भी अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।